प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। विश्वास और प्रसन्न ये दोनों होना, नहीं तो अनहोना है। रैप्चर का अनहोना है। हेलो, खुदा को प्रसन्न होना है। आमीन। मैं खुदा को मानता हूं, मुझे गर्व है। आमीन। इसलिए पौलुस बोलता, मैं घमंड करता हूं प्रभु के लिए। आमीन। कि मैंने जिंदा खुदा को अपनाया। हालेलुया। ये ताली मारेगा। हालेलुया। कोई लोग खुदा को पसंद नहीं करता है, चुपके से, फिर बाहर जाने के बाद वापस लगा देता है। बाहर जाने के बाद टोपी पहन डालता है। बाहर जाने के बाद दुनियादारी में चलता है, इधर उधर इधर उधर। खुदा ऐसे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल जमा नहीं करेगा। याद रखना मेरे भाई मेरे बहन, रैप्चर के लिए कैसा होना है। यहाँ पे बिना पसंद बगैर अनहोना है। आगे बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए कि क्या चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वह है, वो है, और अपने खोजने वाला को प्रतिफल देता क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है। क्या मिलता है? खोजने वाला। आज तुमको खोजना चाहिए, मेरे को इनोख के जैसा मुझे चलना, उसका रैप्चर होना, मेरे को सेम की तरह मैं चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो हालेलुया। इनोख की तरह आपको चलना पड़ेगा। अभी सबसे पहले उसको विश्वास और क्या किया है? पसंद। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, खुदा का प्रसिद्ध के कलाम में 13-22 के अंदर 13 चैप्टर 22 के अंदर दाऊद इतना पसंद होता था। मैं उसके घर मालूम है मंदिर से भी कीमती था। ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके घर में बहुत सुविधा थे, सब कुछ थे, लेकिन वो पसंद मंदिर में जाने के लिए करता था। क्यों? वो पसंद खुदा से है। आमीन। खुदा वहाँ है। आमीन। बोला आमीन। और जो लोग, कोई लोग अपने घर छोड़ता नहीं है, वो खुदा को पसंद नहीं करता है, इसीलिए रैप्चर उनका नहीं है। 13-22 के अंदर क्या बोला प्रसिद्ध के कलाम में? फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशु का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। दाऊद मेरे मन के जैसा है। क्यों? क्योंकि दाऊद खुदा के काम के लिए तड़पता था, खुदा का गीत गाने के लिए तड़पता था, खुदा का महिमा करने के लिए तड़पता था, खुदा की सेवकाई करने के लिए तड़पता था, खुदा का मंदिर के लिए इतना सोना बना के रखा था, वो सब डाल दिया, वो अपने अर्पण खुदा को दे दिया। आप क्या कहो, वो दाऊद ऐसा बोलता है, खुदा मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझसे ही पाया हूं, मैं तो खाली हाथ आया था, और मैं तुझे क्या दूं, सब तो तेरा ही है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरी पूरा नहीं किया, इतना बड़ा राजा होकर मेरा जगह है, मेरा घोड़ा, मेरा सैनिक नहीं, मैं तुझे क्या दूं, सब तेरा ही है, मैं क्या दे सकता हूं तुझे। आमीन। इसीलिए दाऊद खुदा से इतना पसंद होते, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनोख खुदा के साथ इतना पसंद था। आप सोचो ना, 300 साल किसको बोलता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके परिवार, उसके नातो पूतो भी थे, बस सब कुछ छोड़कर पहला पसंद किसके अंदर था? खुदा के साथ साथ चलता था। पोतों को लेके नहीं चला उतना, खुदा को साथ साथ लेके चला। आमीन। बोला आमीन। पत्नी था, किसको लेके चला? हेलो, सब कुछ जो चलते चलते खुदा ने उसको उठा लिया। आमीन। बोला आमीन। तो पहला रैप्चर किसका हुआ? इनोख। आमीन। दूसरा किसका हुआ? एलिया भी क्या करता था? जरा पढ़े कलाम को, 2 किंग 2 चैप्टर 11 में चलो, दूसरा राजा 2 का 11 सुनो।
वहां पे क्या लिखा है? यस, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति का कैसा हो गया? वो भी चलते चलते किसके साथ चलता है? हेलो, खुदा के साथ चलता है, ना दाएं ना बाएं। खुदा बोलता जा उस नाला में जाके वहां पे पानी पीना, वहां पे तेरे को कुआं लेके तेरे को खाना देगा, बराबर इसका। फिर उसके बाद निकाल के बोलता अभी पानी सूख गया, एक काम कर, एक विधवा का घर में जा, वहां पे उस जो उनके पास थोड़ी ही आटा है उनके पास जाना, वहां पे मैं चमत्कार करूंगा। आमीन, हालेलुया। और वहां पे जाके उस विधवा के पास जाके वहां पे मांगने लगा, मुझे रोटी दो तो तुझे दिया जाएगा। आमीन। 3.5 साल तक अकल के अंदर रोज रोटी ऑटोमेटिक बनने का, आटा में निकालता था, दूसरा दिन देखता भर गया। यार सोचो यार, खुदा के साथ साथ चलता था। आज तुम किसकी आवाज सुन रहा है? हेलो, कोई सेठ तुमको बोल रहा है ए, नहीं जाना तो नहीं जाते। एक बात बता रहा हूं मैं, आज तुम किसकी सुन रहे हो? आज यीशु मसीह आपको चिल्ला कर बोलता है, मेरे विश्राम को जो मांगते हैं मैं याकूब का उपज में से खिलाऊंगा और मैं उसे विश्राम दूंगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। और जो कोई विश्राम में नहीं आएगा वो वंचित हो जाएगा, मतलब रैप्चर में नहीं जा पाएगा। आमीन। लेकिन आज जो लोग नहीं आ पाते वो रैप्चर के लायक नहीं। आमीन। कभी एक पाव इधर, कभी एक पाव उधर, हवा आया तो मुड़ जाता है, तूफान आया गिर जाता है। ऐसे लोग रैप्चर में नहीं जा सकता है। आमीन, आमीन। सुवार्ता जाना तो जाना है। आमीन। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हम लोग निकल जाते थे। आज तक 2 व्हीलर के अंदर गांव हम फिरते थे, कितनी बारिश, कितनी तूफान, पीछे नहीं मुड़ते थे। एक समय मैंने क्या किया मालूम है? एक बार मैं बाइक के अंदर निकल गया और किधर पहुंच गया, क्या बोलते हैं उसको, सिरूर से पहले उधर चले गया बाइक के अंदर, और जाके देख रहा कि इतनी बारिश है। आप क्या करें? मैं रेनकोट भर गया। आप कितने मानेंगे? झूठ नहीं बोल रहा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। मैं बोला अभी इतना बारिश अभी कैसा करेगा, जो भी होगा। मैंने खाली वहां पे रुका, प्रेयर किया, खुदा मुझे पीछे नहीं मुड़ना, आगे बढ़ना। आमीन बोलकर गाड़ी चला रहा, पूरा पानी के अंदर चल रहा हूँ, आगे बारिश देख रहा, पीछे बारिश देख रहा, बाजू आजू में बारिश देख रहा, पर जीदा जा रहा, उधर बारिश रुक गया। औरंगाबाद तक मैंने चला, बारिश मेरे आंख पे नहीं गिरा। मैं पूरा गाड़ी को बारिश के अंदर चलाया, पर मेरे सर पे बारिश नहीं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब खुदा तुम्हारे साथ चलता है ना, तुम्हारे जीवन में चमत्कार को दिखाई देंगे। याद रखना मेरे भाई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं वापस उस रास्ते से जाने लगा, पहली बार फर्स्ट टाइम गाड़ी मेरा खराब हुआ। आज तक कभी खराब नहीं हुआ, लेकिन सेवकाई के अंदर पहली बार मेरा गाड़ी खराब हुआ। मैं एकदम 3rd गियर था, 2nd गियर में आ गया, 1st गियर में आगे बढ़ना नहीं। मैं बोला प्रभु अभी मेरे को पाथरडी के अंदर मीटिंग लेना, घुटना टेका, अकेला जमीन पर साइड में लेके जमीन पर घुटना टेक दिया। मैं बोला प्रभु मेरे को ये गाड़ी अगर नहीं गया, मैं बस से निकल जाऊंगा, गाड़ी इधर छोड़ दूंगा। मैंने ठान लिया, झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पे इस जगह में मैं खड़ा हूं। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। मैं बोला तू सबसे बड़ा कारीगर है। आमीन, सबसे बड़ा मैकेनिक है। मेरे गाड़ी को इसी वक्त को ठीक कर, यीशु के नाम में हील होने दे। आमीन। वो गाड़ी को किक मारा, 5 गियर से एकदम 3rd गियर में रपन टप 100 के स्पीड में पाथरडी चला गया। वहां से भी आया आराम से। आने के बाद गैराज वाला का बोला तुम्हारा यीशु का कमाल हो सकता है, कुछ भी नहीं है। और कैसे किया? मैं बोला फिर जा रहा ही नहीं था।
आज तक आप सोच सकते हो सेवकाई के अंदर पंक्चर होता है, क्या क्या होता है, हमारे लिए नहीं। हमें मसीह में एक बार भी नहीं गिरा। आपको मालूम है गन्ने का पोता था ना, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, गन्ने का बड़ा बोरी क्या बोलते हैं, जो भी है वो बांधेला रहता है, वो नीचे गिरा था, फट करके ट्रक से गिरा। मैं उसको ऊपर से ऐसा उड़ी मार के गया तो भी नहीं गिरा। मैं पर्सनल काम के लिए मैंने गिरा, हाथ तोड़ा, प्रभु के काम के लिए मेरे को कभी नहीं गिरा। जब प्रभु के काम के लिए हम चलते हैं ना तो खुदा हमारे साथ साथ होता है। आमीन। मैंने कुत्ते को ऊपर से मैं गाड़ी चलाया, वहां बोला इतना नरम कैसा लग गया लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे 100 का स्पीड, 80 से 100 का स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ। बाद में देख रहा, पीछे घूम के देख रहा, कुत्ता मर रहा। अभी भोर के समय 3 बजे जाता हूँ ना, ज़्यादा दिखता नहीं था, लाइट मारा तो कुत्ता क्या है कुछ भी नहीं दिखता। मैं खाली खुदा को देख के गीत गाते हुए दौड़ता था। आमीन। 600-700 किलोमीटर बाइक के अंदर दौड़ता था हर संडे, एवरी संडे। आमीन। गांव गांव फिरता था, घूमता था। हालेलुया। 2 रात कभी कभी सोता नहीं था, लेकिन कभी एक्सीडेंट, कभी गिरा नहीं। मैं आपको सच कहता हूँ, प्रभु के काम के लिए कभी मेरे को गिरने नहीं दिया। आमीन। हम पर्सनल काम करने को गया तो उसमें हम गिर जाए, घर का काम करने को गया मैं उसमें गिर गया, लेकिन प्रभु के काम के लिए कभी हड्डी टूटा नहीं है। आमीन। क्योंकि वो हमारे साथ साथ चलता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के काम के लिए कभी याद रखना, क्योंकि खुदा हमारे साथ साथ चलता है। हम उस समय देखते कि मेरे साथ प्रभु है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पे एलिया जो है ये खुदा के साथ साथ चलता था। हेलो, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने इरम के बारे में बताया, खुदा को पसंद है, खुदा के आजाओं को फॉलो करना, यही तो रैप्चर है। और आज सारे लोग खुदा को बाजू में रख दिया, बाइबल को बाजू में रख दिया। मालूम है, कोई हफ्ते में एक बार बाइबल निकलता है। कितना लोगों ने हफ्ते में बाइबल एक बार पढ़ा? हाथ उठाए। शर्म नहीं आना चाहिए, हाथ उठाए। क्या कोई पढ़ा ही नहीं? कितने लोग हफ्ता में बाइबल पढ़ा? अभी हाथ उठाए। हफ्ता भर में पढ़ा क्या? कितने लोगों ने पढ़ा? आप बताओ, रक्षा के लिए रेडी? नहीं, नरक जाने वाला है। एक तो पूरा विपत्ति आपके ऊपर आ जाएगा, आंख पे। बुरा नहीं मानना। कई लोग बाइबल पढ़ता ही नहीं है, हफ्ता में खाली चर्च है बोल के बाइबल लेके आता है। आपका लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यूनाइट के साथ साथ चलना है। जब वचन पढ़ोगे खुदा तुम्हारे साथ साथ चलेगा, और उसको क्या करोगे याद रखना। तब मैंने बताया ना, क्या बताया था? पवित्र आत्मा किसके पास रहता है? पवित्र आत्मा किसके पास होता है? रोमियो 8:14 के अंदर लिखा है, जो आत्मा में चलाए चलते वही परमेश्वर का पुत्र होगा, मतलब वही रक्षक होगा। ध्यान देना। लेकिन कबूतर जो होता है ना, बीज के पास आता है। किधर आता है? अगर बीज नहीं है तो कबूतर नहीं रहेगा। मतलब बीज किसको कहा गया? वचन को कहा गया। ध्यान देना, अगर आपके पास वचन नहीं है, वचन बाइबल नहीं पढ़ते हो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा। और पवित्र आत्मा तुमको रैप्चर में फिर कैसे लेके जाएगा? कैसा लेके जाएगा पवित्र आत्मा? मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखना मेरे भाई। खुदा बोलता मैं आदि में वचन था। आमीन। और उस वचन के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं उतरा। 3:16 के अंदर 17 के अंदर लिखा है। क्या बोला? 3:16-17 के अंदर मत्ती में लिखा है, बराबर। और पवित्र आत्मा मतलब कबूतर की नाय उस पर उतरने लगा। और तब क्या कहने लगा? ऊपर से पिता का क्या बानी आया? ये मेरा प्रियो पुत्र है। आमीन। मैं इसी से प्रसन्न हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपके पास वचन नहीं है तो खुदा कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता।
मैं क्या बता रहा हूं, आपसे प्रसन्न कभी नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। समझे बात? तो खुदा कैसा प्रसन्न होगा? बच्चों की पढ़ना चाहिए। खाली हम एक बार लेके आके काम 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 जीवन भर रहेगा। आपको रात को समय मिलता, सोने को समय कितना लोगों को मिलता है? सोने को कितना लोगों को मिलता है? सभी को मिलता है। तो बाइबल पढ़ने को नहीं मिलता है क्या? कि सोने से पहले एक बार बाइबल पढ़े। सुबह कितना लोगों को मिलता है? सभी को मिलता है। कौन देता सुबह? प्रभु देता है। तुमको बाइबल पढ़ने को नहीं होता। आप सोचो, अगर रक्षा के लिए लायक हो तो आप ये सब काम करोगे। आमीन। भले काम करोगे, वचन पढ़ोगे, प्रार्थना जीवन बिताओगे, हफ्ता में उपवास करोगे, विश्राम दिन कभी नहीं छोड़ोगे। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी दूसरा मैंने बोल दिया, अभी तीसरा क्या है? किसका रप्चर हुआ उसके बाद? एलिया के बाद किसका रप्चर हुआ? मत्ती के कलाम में 27 का 50 से 53 तक, 50 से 53 तक पढ़े। क्या लिखा है? जल्दी जल्दी जाएंगे हम। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर, जब क्रूस पर बड़े शब्दों से चिल्लाकर पुकार कर कहा, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर दो टुकड़े हो गए, और धरती हिल गया, डोल गया, और चट्टानें तड़क गई, जमीन तड़क गई, और कब्र खुल गए, और सोए हुए पवित्र लोग बहुत से शव जी उठे। आमीन। और आगे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, ऊपर जाते हुए, पवित्र नगर में जाते हुए, और बहुतों को दिखाई दिया। ये सारे बोलेंगे हालेलुया। हमारे जो पुरखाओं लोग हैं उनका रक्षा हुआ। आमीन। जो प्रभु में मरे थे उनका रक्षा हो गया। तीसरा उनका हुआ। आमीन। पहला इनोक का हुआ, बाइबल का हिस्ट्री के अंदर पहला इनोक, दूसरा एलिया, तीसरा हमारे पुरखाओं लोगों ने, वो लोगों का रक्षा हो गया। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो लोग मसीह में सोया हुआ थे और उनको उठाया। जिन्होंने खुदा का आदर किया, खुदा ने उसकी कदर किया। आमीन, आमीन। उनका रप्चर होके ऊपर चले गए और बहुत लोगों को दिखाई दिए। आमीन। आज सारा दुनिया इस समय में जब ये रप्चर होने वाला, पूरा दुनिया देखेगा कि करोड़ों लोग, लाखों लोग गायब कैसा हो गया, हो जाते हुए। अब लोग हैरान हो जाएगा, अरे इसके अंदर क्या क्या मशीन है, अरे इसके अंदर क्या टेक्निकल है, ये कैसे क्या उड़ के जा रहा है। हेलो, ये बिगर प्लेन, बिगर हेलीकॉप्टर, ये कैसे के जा रहा है। आमीन। ये लोग, लाखों लोग कैसे के गायब हो गया। हमारा पूरा रप्चर के अंदर हम लोग को उठाया गया। अभी देखो यहाँ पे तीसरा हो गया रप्चर। आमीन। कितना हो गया? तीसरा। आमीन। उठाओ। अभी चौथा में जाते हैं, 1:9 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में, प्रीतों के काम में 1:9, फर्स्ट चैप्टर 9, यहाँ पे क्या देखते हैं? यह कहकर ये कहकर वह उनके देखते वो देखते ऊपर उठा लिया गया। किसको उठा लिया गया? यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया गया। और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया, आंखों पे छुपा लिया। हमारे इस संसार में जितने आंख थे उनसे छुपा लिया। एक दिन तुमको, हमको बादलों में हमें छुपा लेंगे। आमीन। इधर छुपा लेंगे, बादलों में छुपा लेंगे, जहां पे यीशु है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा भी रप्चर यीशु की तरह बादल में, ये दुनिया देखते रहेगा
और इनके सामने से हम छुप जाएंगे, एकदम अलग हो जाएंगे। यहाँ पे रैप्चर के बारे में बात कर रहा है। बोलो आमेन, आमेन। अभी कितना जन का रैप्चर हो गया? अभी पहला हमने इनोक देखा, दूसरा हमने एलिया देखा, तीसरा हमारे पुरखाओं को देखा, और चौथा हमारे स्वयं हमारे महान दाता, सारे पृथ्वी को बनाने वाला, तुमको हमको बनाने वाला, उसका रैप्चर हो गया। आमेन, आमेन। जो अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर, हालेलुया, उसका रैप्चर होते हुए दिखाई दिया। कितनी बड़ी बात। अभी कितना हो गया रैप्चर? अच्छा। अभी इसके बाद किसका रैप्चर है? इसके बाद किसका रैप्चर है? इसके बाद रैप्चर किसका है? अभी हमारी बारी है। आमेन। बोलो किसके बारे में है? हमारे लोगों का है। आमेन। देखते हैं पहला थेसलोनियों 4 का 16-17। पहला थेसलोनियों 4 में 16-17। अभी ध्यान दो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ो। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। किससे मिले? आइए ताली मारेंगे। हालेलुया, जोरदार। अभी ये हमारी रैप्चर है। जैसा तुतुरी बजेगा, अभी युवान का समय, यही समय आ चुका है। एनी टाइम तुतुरी मारेगा, और जो कब्रों में पहला मरे हुए हैं, बराबर, पहला जो पुरखाओं लोगों को तो प्रभु ने लेके गया 2000 साल पहले। अभी 2000 के बाद से, जब से जो मसीह पर विश्वास करके जो मरे हैं, अभी 2000 के लोगों को अभी बाहर निकालेगा, और उनके साथ साथ हम जो जीवित है, हम लोगों को उठा लेगा। हम हवा में बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये कितना हो गया? 5वां हो गया। करेक्ट, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये 5वां रैप्चर हो गया। अभी हम लोग अभी ऊपर चला जाते हैं। अभी हम लोग के जाने के बाद अभी क्या है? फिर भी रैप्चर है। हम लोग जाने के बाद भी फिर भी रैप्चर हो गया है। किसका रैप्चर होने वाला है? जो लोगों को छोड़ गया उनका। हेलो, किसका रैप्चर होने वाला है? अभी हम लोग चले गए तो अभी कौन रहा? पापी लोगों को तो प्रभु कितना करता है, उनका तो रैप्चर तो है ही नहीं। तो फिर इसी रैप्चर में लेके जा सकता था। फिर अभी रैप्चर किसका होगा? हेलो, यहूदी लोगों का? उनका भी नहीं होगा। किसका रैप्चर होने वाला है? जरा हम कलाम से ही देखते हैं। ये भेद की बातें हैं, लोग नहीं जानते हैं। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। पगड़ी का 11 और 12। रेवलेशन 11 चैप्टर 11 और 12। हाँ पढ़े। परंतु साढ़े 3 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। किसके अंदर बैठ गया? एलिया और मूसा। आमेन। क्योंकि उनको भेजा जाएगा। हम लोग उठ जाने के बाद वो लोग 3.5 साल सेवकाई करेगा, और 3.5 साल का जैसा सेवकाई होगा, और शैतान क्या करेगा? वो दोनों को मार डालेगा। एलिया को मार डालेगा और मूसा को मार डालेगा। और तब परमेश्वर क्या करेगा? अपने श्वास उन पर फूकेगा। आगे बढ़ो। और वे अपने पाँव के बल पर खड़े होंगे, और उनके देखने वाले
वालों पर और सारे दुनिया देखने वाला पर बड़ा भय छा गया। हाँ, यहाँ पे टीवी मोबाइल में सब ऐड दिखेगा। इस्राएल में 2 व्यक्ति जिंदा हो रहा है, वो देखो पाँव में खड़ा हो रहा है, वो देखो। जैसा आज के तारीख में इस्राएल में क्या क्या हो रहा है, आज के तारीख में अमेरिका में क्या हो रहा है, आज के तारीख में गाजा में क्या हो रहा है, आज के तारीख में ईरान में क्या हो रहा है, वैसा ही हम सब देखेंगे। ये दुनिया के लोग हम चले जाएंगे। ये सारी दुनिया जो पड़े हैं वो लोग देखेंगे और देखने के बाद क्या करेगा, उन पर बड़ा भय छा जाएगा। अरे अभी तो खतरनाक होने वाला है, आगे बढ़ो। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई तब दिया, स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आ। ये सुन, वे बादल पर सवार होकर, अभी वापस बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते, बेड़ियों लोग, दुश्मन लोग देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। स्वर्ग पर चढ़ गए। आमीन, आमीन। एलिया मूसा आकर हम लोगों को मिलेगा। वाह 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 वाह। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो हम लोगों को किधर एलिया मूसा मिलेगा, कितनी बड़ी बात है, जरा सोचने की बात है। ये छठा कितना है, 6। आमीन, समझ में आ रहा बात। 6 रैप्चर होने वाला है, बाइबल बताता है। अभी 7वां जो है रैप्चर नहीं होगा। आमीन। आपको तो मालूम है 6 दिन हम लोगों को दिया, 1 दिन खुदा का है। आमीन। तो 7वां प्रभु का है, तो प्रभु और अपने जो लोग ऊपर 7 साल रहेगा, हम सब मिलकर घोड़े पे वो नए यरूशलेम को लेकर इस धरती पर इस्राएल पर उतरेंगे। और प्रभु पहला उतरने से पहले ही ये सारे जितने विरोधी इस्राएल के बारे में जो विरोध लोग हैं, उनको मांस को पिघल डालेगा, उसके मुख से उनको जला डालेगा, उनके आंख को पिघल देगा, उनके जीभ को चिपका देगा। मैं आपको क्या बोलूं, कितनी खतरनाक। और हम फिर क्या करेगा, उनको ख्वाबों को खिला देगा, इतना हाल करेगा। और 1000 साल के लिए, युगानुग के लिए वहां पे वो तड़पते रहेगा, बचाव बचाव करेगा, आग जलते रहेगा, कीड़ा मरेगा नहीं है, धुआं जाएगा नहीं है, ऐसी हाल में वो जलते रहेगा। जो लोग रैप्चर में नहीं गया उनका हाल ऐसा करेगा। आमीन। 7 साल तो भयानक विपत्ति गुजरा और उसके बाद भी वो आग में उसको तड़पना पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? आज थोड़े लोग हैं पर इतना अच्छा वचन आपको मिल रहा है। आमीन, आमीन। ये बहुत लोगों को नहीं, प्रभु हमेशा गर्दी को नहीं चुना। आमीन। खासियत क्या है, भेद की बातें क्या है, वो सिर्फ शिष्य को दिया। आमीन, आमीन। इसीलिए गर्दी ऑटोमेटिक गायब हो गया। आज जो चुना हुआ है, प्रभु ने उनको समझ की आत्मा दिया है। आमीन, हालेलुया। आज इसीलिए अच्छा वचन आपको मिला है। अभी आपको रैप्चर के बारे में आपको पूरी तरह से मालूम हुआ कि रैप्चर बोलो तो क्या है, कितना रैप्चर है, 6 है। उसके बाद जो 7वां है, यीशु और हम लोग इधर आ जाएगा, वो विश्राम दिन होगा। 1000 साल बोलो तो वहां पे रात का दिन तो होता नहीं है। वो 1000 साल में महीना नहीं होता। वो कोई दिन का नाम नहीं, ना मंडे होगा, ना फ्राइडे होगा, ना वेडनेसडे होगा, और ना संडे होगा, और ना सैटरडे होगा। मेरा बात बोलने की, कोई हफ्ते का दिन नहीं होगा। वो हजारों साल युगानुग का होगा और उसमें हम बने रहेंगे। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन को आप ध्यान दिमाग में रख